नमस्कार। आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव और गुजरात दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कनाडा में भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों को जीवंत रखने में ओंटारियो स्थित सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर की भूमिका से हम सब परिचित हैं। आप अपने इन प्रयासों में कितना सफल हुए हैं, आपने किस तरह अपनी एक सकारात्मक छाप छोड़ी है, अपनी कनाडा यात्राओं में मैंने ये अनुभव किया है। 2015 के अनुभव कनाडा में भारतीय मूल के लोगों के उस स्नेह और प्यार का वो यादगार संस्मरण कभी भी हम भूल नहीं सकते हैं। मैं सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर को इस अभिनव प्रयास से जुड़े आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूती देगी, बल्कि दोनों देशों के संबंधों की प्रतीक भी बनेगी। साथियों, एक भारतीय दुनिया में कहीं भी रहे, कितनी ही पीढ़ियों तक रहे, उसकी भारतीयता, उसकी भारत के प्रति निष्ठा लेश मात्र भी कम नहीं होती। वो भारतीय जिस देश में रहता है, पूरी लगन और ईमानदारी से उस देश की भी सेवा करता है। जो लोकतांत्रिक मूल्य, जो कर्तव्यों का एहसास उसके पुरखे भारत से ले गए होते हैं, वो उसके दिल के कोने में हमेशा जीवंत रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत एक राष्ट्र होने के साथ ही एक महान परंपरा है, एक वैचारिक अधिष्ठान है, एक संस्कार की सरिता है। भारत वो शीर्ष चिंतन है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत दूसरे के नुकसान की कीमत पर अपने उत्थान के सपने नहीं देखता। भारत अपने साथ संपूर्ण मानवता के, पूरी दुनिया के कल्याण की कामना करता है। इसलिए कनाडा या किसी भी और देश में जब भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित कोई सनातन मंदिर खड़ा होता है, तो वो उस देश के मूल्यों को भी समृद्ध करता है। इसलिए आप कनाडा में भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, तो उसमें लोकतंत्र की साझी विरासत का भी सेलिब्रेशन होता है। और इसलिए मैं मानता हूं, भारत की आजादी के अमृत महोत्सव का ये सेलिब्रेशन कनाडा के लोगों को भी भारत को और नजदीक से देखने, समझने का अवसर देगा। साथियों, अमृत महोत्सव से जुड़ा आयोजन, सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर का स्थल और सरदार पटेल की प्रतिमा, ये अपने आप में भारत का एक बृहद चित्र है। आजादी की लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या सपने देखे थे, कैसे आजाद देश के लिए संघर्ष किया था। एक ऐसा भारत जो आधुनिक हो, एक ऐसा भारत जो प्रगतिशील हो, और साथ ही एक ऐसा भारत जो अपने विचारों से, अपने चिंतन से, अपने दर्शन से, अपनी जड़ों से जुड़ा हो। इसलिए
आजादी के बाद नए मुकाम पर खड़े भारत को उसकी हजारों सालों की विरासत याद दिलाने के लिए सरदार साहब ने सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना की।